Everyone, hope you all are well and safe. So today I'm presenting career option for youngster, and I have also valid points to tell you that why today's youth should not run behind the government job. So let's start with the video. Career, a big question for all youngsters, right? The moment you clear your 10th standard, pressure start coming, and this is the most frustrating phase you all must have faced. As of now, all parents wants their child to become government employee, and I guess nowadays all child must have dream to join government job. There are growing preference for government job in Indian cities, a trend that indicate young Indians they are giving more priority to job security over rapid career growth which is promised by most private sector companies. अगर देखा जाए तो जितना करियर ग्रोथ प्राइवेट कंपनीज में है उतना गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, बट आज का जो यूथ है वो जॉब सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है, तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागता है, वो उससे उसका जो मेन टाइम है वो उसको वेस्ट कर देता है। वो उस टाइम को यूज कर सकता है टू गो फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टू डू सम प्रोफेशनल कोर्सेज, बट वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते भागते अपना जो मेन टाइम है उसको वेस्ट कर देता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट जॉब, but we are aware that India is a highly populated country. So getting government job for every individual is not possible. Almost all government exam has age criteria. Then again, it has a reservation system. तो इससे ये और डिफिकल्ट हो जाता है कैंडिडेट को गवर्नमेंट जॉब पाना। अब रिसेंटली 1 ईयर बैक इंडियन रेलवे ने अपना सर्वे दिखाया था जिसमें उन्होंने अपनी वैकेंसी अनाउंस की थी, एंड वैकेंसी वाज अराउंड 1,20,000, एंड उस 1,20,000 वैकेंसी के लिए अराउंड 2 करोड़ 40 लाख कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। ना यू कैन सी द गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इतने स्टिफ कंपटीशन में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब मिलना ना के बराबर हो जाता है। लेट्स बी क्लियर विद द फैक्ट एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर फैक्टर व्हेन इट कम्स अबाउट सेलेक्टिंग द राइट करियर पाथ। एम आई राइट? यस, सैलरी मैंने हमारे लिए सैलरी चाहिए हमको, साथ में हमको करियर ग्रोथ भी चाहिए और हमको जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए, रेपुटेशन भी चाहिए, जो आपको प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी मिल सकता है। तो ये जो आज का वीडियो ये बेसिकली आपको बताने वाला है कि ऐसे कौन से जॉब हैं जो हाईएस्ट पेइंग जॉब है इंडिया में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। तो हमारा जो ये फर्स्ट करियर ऑप्शन है वो है मैनेजमेंट प्रोफेशनल। नाउ व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट प्रोफेशनल? So they are the executors of an organization. They would be armed with professional degrees that cover all areas of management like marketing, finance, production, human resource, personnel, then security, administration. And to become managed professional, you should know the art of management. No, management का simply logic होता है to get work done through people. तो इसके लिए आपको काम को delegate करना आना चाहिए। You need to understand the psychology of your employee, कि उसको क्या टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है, एंड वो क्या चाहता है कंपनी से, तो आप इस लाइन में अच्छा कर सकते हो ना। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी तो आप इस लाइन में जा सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको रेपुटेड फॉर्म में काम करना है तो आप MBA कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो और आप मास्टर इन मैनेजमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, डॉक्टर। डॉक्टर की तो बात ही निराली है, उनको तो भगवान का दर्जा दिया गया है, राइट? So there are good job and career opportunity for the student after getting the degree as a doctor. It is the professional field with 100% job placement. No one in the country who has the MBBS degree and has no job. There are good future scope in the field of medical. जैसे कि आप यहाँ पे जनरल फिजिशियन बन सकते हो, सर्जन बन सकते हो, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो। नॉर्मली फिजिशियन जो सर्जन के लिए MBBS करना पड़ता है, एंड फॉर डेंटिस्ट यू हैव टू गो फॉर BDS। एंड इंडिया में डॉक्टर का डिमांड बहुत ज़्यादा है बिकॉज इतना पॉपुलेशन ही है कि हमको हाई क्वालिफाइड डॉक्टर का नीड है, तो आप इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंसल्टेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट? So consulting is the practice of helping organization to improve their performance. They are the one who are trained to solve complex problem and improve the financial operation and health of their organizational client. अगर आपको अपने क्लाइंट के वेल्थ को इम्प्रूव करना पड़ता है एंड इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड होना पड़ेगा। नो, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एंड देन यू नीड टू गिव प्रायोरिटी टू
urgent task, then you must have good communication skill, judgment skill, then you need to be collaborate with all job level, तो आप असाइन अच्छा कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि आपको अपने क्लाइंट को गाइड करना पड़ता है, कितना मार्केट में रिस्क है, क्या सिनेरियो है, जिससे आपका जो क्लाइंट है वो राइट एक्शन ले सके ना। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो अगेन आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन ऑल्सो यू कैन गो विद दिस, एंड अगर आपको अगेन अच्छा करना है तो आप मास्टर भी कर सकते हैं, एंड मास्टर के बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एक्सपर्ट, एंड ट्रेनिंग के बाद आप जॉब करके या तो फिर आप खुद का फर्म भी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA is emerging as a good career option for youth, as it allow work to be done at one own pace and time, and this also allow to control the money flow, and इसमें अगेन बहुत सारे एरियाज है, लाइक इंटरनल ऑडिटिंग है, टैक्स ऑडिटिंग है, फॉरेंसिक है, टैक्सेशन एरिया है, ट्रेजरी फंक्शन है ना। क्वालिफिकेशन क्या है, तो CA आप 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। 12th के बाद अगर करना है तो CA फाउंडेशन कोर्स करो, देन इंटरमीडिएट कोर्स दैट इज IPCC, फिर आपको 3 इयर्स का आर्टिकलशिप करना पड़ेगा CA के अंडर में, जहाँ की आप प्रैक्टिकली काम करना सीखते हो, एंड फाइनली CA फाइनल एग्जाम आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट वी हैव मर्चेंट नेवी। नाउ आई कैन से मर्चेंट नेवी इज considered as glamorous job, especially by the people who have been bitten by the travel bug. अगर आपके अंदर घूमने का कीड़ा है, अगर आपको घूमना बहुत पसंद है, तो आई कैन से ये लाइन आपके लिए बेस्ट है। इट ऑफर एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट न्यू एंड एक्सोटिक प्लेस ऑल अराउंड द ग्लोब। इसके लिए आपको BSc करना होगा नॉटिकल साइंस में, या तो फिर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो मरीन में, नेवल में, पेट्रोलियम और मैकेनिकल में। नेक्स्ट, कंपनी सेक्रेटरी CS is responsible for ensuring the smooth administration of the company. It is definitely a good career option. A company having the required paid up capital compulsory need to appoint CS. अगर कंपनी लिस्टेड है तो उनके लिए मैंडेटरी है CS को अपॉइंट करना, या तो फिर अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है और उनका कैपिटल पेड अप कैपिटल 10 करोड़ का है तो उनको CS अपॉइंट करना ही पड़ता है। पहले CS का उतना डिमांड नहीं था, बट आफ्टर कंपनीज एक्ट 2013 now all corporates they are keen to appoint CS in their company. Now last, computer science engineering. It is popular branch among students and it offers decent job opportunity after graduation. The student, those who are interested in programming, software development, computer science and have good analytical and reasoning skill may pursue their career in this area. And इसके लिए आपको बैचलर डिग्री करनी है कंप्यूटर साइंस में, या तो फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है, या आप अगर आपको आगे और करना अच्छा करना है तो आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं। और ये जॉब तो आज के टाइम पे ट्रेंड पे है। नॉर्मली सॉफ्टवेयर के एरिया में, कंप्यूटर के एरिया में आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हो जाते हैं। नॉर्मली IT सेक्टर में जॉब मिलना बहुत ही ईजी है कंपेयर टू ऑल अदर सेक्टर। इस वीडियो बनाने का सिंपल मोटिव ये था कि आज का जो यंग जनरेशन है ये जॉब सिक्योरिटी और वो कंफर्ट जोन में ही रह के काम करना चाहता है, जो कि राइट नहीं है। आप ग्रेजुएशन के बाद आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जा सकते हो, आप खुद से बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। इसे स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम निकाले, इसे माइक्रो फाइनेंस भी है, तो यूज़ करके आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर ना हो तो आप ये सारे प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हो। मेनली गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन के पीछे भागते भागते आपका मेजर एज वेस्ट हो जाता है, बाद में अगर आपको वो ना मिले तो आप डिप्रेस हो जाते हो। तो ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब फॉर 1 or 2 ईयर, बट अगेन आपको लगता है कि अगर नहीं होगा तो आप इन सारे प्रोफेशनल कोर्स में जाके अपना करियर अच्छा खासा बना सकते हो। मेन मोटो है कि आपको पैसे कमाने हैं, तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, श्योर आई विल रिप्लाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम।